हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति में 0 डिग्री का जो वैल्यूज होता है, मान होता है या अनुपात होता है, उसको ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि sin 0 डिग्री का मान कितना होगा, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, या आपने याद रखते होगे। बहुधा हम याद नहीं रख पाते हैं, या बहुतों बार ये होता है कि आखिर ये होता कैसे। याद रखिए कि मैथ, साइंस या कोई भी विषय जो विज्ञान के रूप में, वो एक तथ्य और एक नियम पर आधारित होते हैं। और तथ्य और नियम जब आपको पता है तो किसी भी विषय वस्तु को समझने में कोई समस्या नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जब कोई भी व्यक्ति जो पढ़ते हैं या किसी भी प्रकार से पढ़ते हैं, मैं उनको बार बार ये बोलता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ को समझें या किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करें, तो उसके बारीक से बारीक चीज़ों को और पाठ्य पुस्तकों में, किसी भी प्रकार के पाठ्य पुस्तकों में बारीक से बारीक जो शब्द होते हैं उन सब पर ध्यान रखें, ताकि चीज़ें जो है बहुत ही सुस्पष्टता से समझ में आए और साथ ही बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमें मान निकालना होता है। जैसे कोई आपसे पूछे sin 0 डिग्री बराबर क्या, cos 0 डिग्री बराबर क्या, tan 0 डिग्री बराबर क्या, होता है या नहीं होता। cosec 0 डिग्री बराबर क्या, sec 0 डिग्री बराबर क्या, cot 0 डिग्री बराबर क्या। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एक तो सबसे आदर्श स्थिति होती ही है कि लोग याद रखते हैं, लेकिन अब समस्या है कि ये होगा कैसे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या इसको क्या कहते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इस वीडियो में मैं आपको वैल्यू नहीं सिखला रहा हूँ, बतला रहा हूँ कि ये कैसे निकलता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है। मान के चलिए कि हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है, ए बी सी। ये 90 डिग्री, समझ रहे हैं बात को। ये कुछ है, ये कुछ है, हमने इसको थीटा मान लिया। और ये थीटा मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 62 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसे थीटा मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मान के चलिए कि ये 45 डिग्री, समझ रहे हैं बात को, 45 डिग्री। अब यदि हम इसको 30 डिग्री कर देंगे, 30 डिग्री करेंगे तो कैसे होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ए बी सी। होगा या नहीं होगा। हम फिर इसको, इस थीटा के मान को 10 डिग्री कर देते हैं, तो 10 डिग्री जब खिंचाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये एकदम से सो जाएगा, ए बी सी। हम इसे 5 डिग्री कर देते हैं। हमने यहाँ थीटा बराबर मान के चलिए 20 लिखा, थीटा बराबर 10 लिख दिया। अब हम थीटा बराबर 5 डिग्री कर देते हैं, देख लीजिए। तो ये ऐसे रहेगा। ध्यान रखिए कि हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई इसमें तथ्य या डाटा नहीं। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे थीटा बराबर 5 डिग्री। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे थीटा का मान घटते जाता है, जैसे जैसे थीटा का मान घटते जाता है, ये एसी का जो वैल्यू है वो भी घटते चला जा रहा है। समझ रहे हैं। जैसे जैसे थीटा का मान कम होते जा रहा है, न्यून होते जा रहा है, वैसे वैसे एसी का जो मान है या लंबाई है वो घटते जा रही है। एक समय यहाँ है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, और अंतिम में क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसे हमने बना लिया। अब इस ट्रायंगल को
एक ट्रायंगल है, जिसे हमने ऐसे कर लिया, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। इस एंगल को ले रहे हैं, याद रखिए थीटा ये एंगल है, ठीक है। तो ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया। अब जैसे जैसे इस थीटा का मान घटते जाएगा वैसे वैसे नीचे आते जाएगा। एसी कहाँ आते जाएगा, नीचे आएगा। एक समय यहाँ है, एक बार फिर यहाँ हो जाएगा, एक बार और करेंगे यहाँ हो जाएगा, एक बार और यहाँ से लंबाई खींचेंगे यहाँ हो जाएगा, एक बार और लंबाई खींचेंगे यहाँ नहीं। यानी कि 0 डिग्री पर जाकर 0 डिग्री पर जाकर ये ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और BC के बराबर AC हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान घटते जाएगा वैसे वैसे AB का मान भी घटते जाएगा। यानी कि AB की जो लंबाई है घटते जाएगी और AC जो है अंतोगत्वा यानी कि 0 डिग्री पर जाकर के AB 0 हो जाएगा और AC जो है BC के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे कि हमने सिर्फ एक कंसेप्ट के रूप में आपको बताया, अन्य जगहों पर अन्य तरहों से सीख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान घटते जाएगा वैसे वैसे AB का जो माप है वो भी घटते जाएगी और अंतोगत्वा पर आकर के AB बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको हम ध्यान ले लेते हैं। जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। हमने यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री पर जाकर के AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 0, AB बराबर क्या हो गया 0 और BC बराबर हो जाएगा AC, BC बराबर क्या हो जाएगा AC। किस मान पे जाके, 0 डिग्री पे। ध्यान रखिए, अब 0 डिग्री पर ऐसा क्यों हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था कि ये घटते जाएगा तो नीचे हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 से हमको करना है 60, तो ऐसे कुछ झुक जाएगा, झुकेगा ना। 45 करना था और झुकेगा, 30 करेंगे तो और झुकेगा, 15 करेंगे और झुकेगा, अंतर्गत सीधा सो जाएगा। ये जो नीचे धरती है, ये आधार है, उस पर जाके सो जाएगा। तो ये जो AC है ये आधार पे जाके सो गया। इसके लिए आधार यानी कि बेस BC है, तो इस पे जाके ये सो गया। यानी कि 0 डिग्री पर जाकर के AC BC के बराबर यानी कि कर्ण आधार के बराबर यानी कि HB के बराबर हो गया, HB के बराबर हो गया और P क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो जाएगा कि H बराबर 0 और B बराबर P। होगा या नहीं होगा, हमने दोनों लिख दिया, AB तरफ से भी और आपको जो नॉर्मल जो लोग बतलाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, उस पर भी लिख दिया। आप जैसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन 0 डिग्री, H साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, H बाई हाँ लंबटा कर रहे हैं यानी कि H बाई P। साइन बराबर क्या होता है, H बाई P यानी कि AB बटा AC। होगा या नहीं होगा, H कितना हमने निकाला है 0 और बटा P को भी लिख सकते हैं या AC को भी लिख सकते हैं, AC यानी कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है या नहीं होता है, आ गया। अब है cos 0 डिग्री, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है B बाई P यानी कि BC बटा AC। अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या रखा है, BC बराबर BC जो है AC के बराबर है। देखिए यहाँ पे BC जो है AC के क्या है बराबर है और B है P के बराबर। तो BC बराबर AC, तो कोई एक का मान रख दीजिए, BC बटा BC या B बाई B या P बाई P यानी कि सब कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है नहीं होता है, आ गया। अब इसी प्रकार से देखते हैं tan 0 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है H बाई B, लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC। AB कितना है 0 है, 0 बटा BC कितना है, कुछ भी लिख सकते हैं यानी कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, लंब बटा आधार H बाई B, अपना मान आ गया, हमने लिख दिया। चूंकि H 0 है तो हमने 0 लिख दिया। अब है कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है, इसका साइन का उल्टा होता है यानी कि P बाई H यानी कि AC बटा AB। अब ध्यान दीजिए कि AC बराबर कितना है,
हमारा AC कितना आया है, AC बराबर BC, कुछ भी लिख सकते हैं, AC बराबर BC, तो हम लिख देते हैं AC बटा AB का मान कितना, 0। अच्छा, जब नीचे 0 होगा तो कोई वैल्यू निकलेगी, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये अनंत हम लोग जिसको बोलते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं। अब है कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है, जानते हैं, कोसेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि P/B, यही होगा इसको, B/P तो P/B, यानी कि AC बटा BC। ध्यान दीजिएगा, AC बटा BC, तो AC का वैल्यू कितना है, AC जो है वो AC और BC बराबर है, यानी कि B/P दोनों ये बराबर है, यानी कि AC हम लिख सकते हैं, 100 बता रहे हैं, बराबर BC या BC बटा AC या P/P, जो भी कटेगा सबका मान 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ध्यान दीजिए, AC या BC दोनों बराबर हैं, AC या BC दोनों बराबर है, कट गया तो उतना ही आएगा। अब है cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री का मान क्या निकालेंगे, तो cot का मान कैसे निकलता है, cot जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि P/H, P/H, तो P कितना है आपका AC बटा H कितना है AB, यानी AC कितना है, AC का तो मान कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB का मान कितना है, AB यानी कि H हमने कितना लिखा है यहाँ 0, AB बराबर कितना लिखा है 0, हम 0 करेंगे। जब किसी को 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यूज निकलता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो वैल्यूज निकाले जाते हैं, मान निकाले जाते हैं या अनुपात निकाले जाते हैं, उसमें सिर्फ एक कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जब थीटा का मान घटते जाएगा तो लंबाई जो है, यानी कि जो ऊंचाई है त्रिभुज की, उसका मान जो भी घटते जाएगा। हमने शुरू में ही बताया, कोई 90 डिग्री है, वो जैसे जैसे घटेगा नीचे आते चला जाएगा, और अंत होगा तो जो 0 हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने AB को 0 कर दिया, AB को क्या कर दिया, 0 कर दिया, और BC बराबर AC हो गया, BC बराबर AC हो गया। कहीं पे लोग इस तरह से भी बताएंगे और कहीं पे लोग इस तरह से भी बताते हैं। बहुतों लोग को सिर्फ और सिर्फ लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, यही सब याद रहता है। खास मुझे भी वही याद था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। बाद में जब, या बहुत लोग जो आजकल ज़्यादा पढ़ते हैं या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, उन्हें H, B और P ध्यान रहता है, इसलिए हमने दोनों कंसेप्ट से आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मैथ को बनाने में आपकी जो समझ है साफ साफ होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब त्रिकोणमितीय अनुपातों को या त्रिकोणमिति के किसी भी मैथ को आप बनाते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ होती है, P, B और H, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। इन तीनों के बारे में आपकी एक सीधी सीधी समझ होनी चाहिए। यदि इस समझ है तो आप किसी भी तरह से इसको बना लीजिएगा। तो ये इसके वैल्यूज हैं। अब कैसे ज्ञात किया जाता है ये चीज़ हमने आपको बताया, कहीं दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ हमने ये आपको ये सिर्फ कंसेप्ट बताया, बाकी ये सूत्र है। जो सूत्र है हमने सिर्फ इसके वैल्यूज को लिख दिया, हमने कुछ नहीं किया। जो इसका वैल्यू है हमने लिख दिया, और जो मान प्राप्त हुए वही इसके मान होते हैं। और इसी को साधारण वे में या सीधे सीधे कहिए कि मैंने नॉर्मल तरीक़ों से इसे प्रूफ करना बोलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।